बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के सामान को सास को मना करने की? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि सास से कैसे बात की जाती है? अपने ससुर की बात सुनकर रानी के आंसू छलक आए। वह सोचने लगी कि क्या इसी शख्स को मैंने अपने पापा के बराबर माना और सम्मान दिया है? उन्होंने तो अपनी पत्नी प्रिय बने रहने के लिए अपनी बहू की इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। अब मैं इन्हें पिता कैसे मान सकती हूँ? रानी कमरे में बैठी रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रितेश ने पूछा। आप मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर आए, मैं उस सबका खाना लगाती हूँ, उसने कहा। रानी ने रितेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बिना रसोई घर में जाकर रोटियां सेकने लगी। खाने की टेबल पर उस सबके तने चेहरे ने रितेश को परेशान कर दिया। वह अच्छी तरह से समझता था कि इन तने चेहरों के पीछे की कहानी क्या है। रानी गरम गरम रोटियां लगाकर सबकी थालियों में रख रही थी। उसकी सास गायत्री देवी ने रोटी खाते हुए कहा, रितेश, अब मुझे जल्दी ही नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। रितेश ने जान लिया कि यह तो बात शुरू करने की भूमिका मात्र है। असली मुद्दे किसी न किसी शिकायत के रूप में सामने आएगा। वह इस रोज की चिकचिक से उकता गया था, इसीलिए उसने गायत्री देवी की बात को अनसुना कर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसकी बेरुखी से तिरमिराई हुई। उसके पिताजी बोले, पहले तो बहू ही हमें देखकर अनदेखा करती थी, अब बेटा भी उसके रंग में रंग गया है। चलो भगवान, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अब यहाँ रहना संभव नहीं है। क्या हुआ पहले तो बताइए, रितेश ने बेमन से पूछा। वही रोज का झगड़ा। तुम्हारी माँ ने रानी से चाय बनाने के लिए कहा तो बहू ने मना कर दिया। नहीं रितेश, मैंने मना नहीं किया था, सिर्फ इतना ही कहा था कि थोड़ी देर रुक जाइए, बिट्टू की स्कूल बस आने ही वाली है, उसे बस में बिठाकर आती हूँ, फिर चाय बना दूंगी। पापा जी, इसमें रानी की कोई गलती नहीं है। मैं चाय खुद भी बना सकती थी या थोड़ी देर रुक सकती थी, रितेश ने कहते हुए। पर माँ तो गुस्से से बिखर गई। उन्हें गुस्से में देखकर पापा जी बोलने लगे कि मुझे इस तरह तुम्हारा अपनी सास को जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है। रितेश ने कहा, बताइए मैंने गलत क्या कहा? तुमने कुछ गलत नहीं किया रानी, अगर माँ को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो छोटे क्या करें? चलो आराम करो, दिन भर काम करते करते थक गई होंगी। रानी और रितेश की बातें सुनकर उसने पापा मम्मी चुप अंदर चले गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।